एपिसोड 15 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। अगले दिन वो लोग स्कूल के ट्रिप में जाने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी वैंग बोलता है, हे यंग यहाँ पर आओ। यंग अपने मन में बोलता है अब ये वैंग करना क्या चाहता है। कुछ देर के बाद वो लोग लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वैंग बोलता है, हे यंग क्या तुम कार्ड खेलना चाहते हो क्या। यंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं सही में देखना चाहता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। फिर कुछ देर के बाद एक लड़का बोलता है, वाह यंग सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तुम तो लगातार 2 मैच जीते हो। दूसरा लड़का बोलता है, यंग सही में तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है। वो लड़का बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग शर्ट के साथ गेम खेले। वो लड़का बोलता है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो खेलते हैं। यंग बोलता है, सही में तुम ये चाहते हो, लेकिन ये तो एक तरह का गैम्बलिंग हो गया। वैंग बोलता है, हाँ ये सही है, क्योंकि हम सभी लोग एडल्ट हो चुके हैं, अगर हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लड़का बोलता है, यंग ये सही बोल रहा है, यहाँ तक कि हमारा प्रेसिडेंट भी इसके लिए राजी हो गया है। दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा पैसा चला जाएगा। यंग बोलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग कितना पैसा लगाने वाले हैं। फिर वो अपने मन में बोलता है, तुम मेरे साथ गेम खेलने वाले हो, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो लड़का बोलता है, कैसे रहेगा कि हम लोग हर राउंड में एक 1 लगाए, ये तो ज्यादा निर्णय रहेगा। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो सही में ज्यादा बोला नहीं है। वैंग अपने मन में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये गैम्बल बहुत ही इजी है क्या, आज मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाने वाला हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बोलते हैं, यंग सही में तुम तो बहुत ही बढ़िया हो। यंग बोलता है, लगता है कि मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। फिर वो अपने मन में बोलता है, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी तक 31 जीत गया हूँ। तुम्हें सही में लग रहा है कि मुझे नहीं पता चलेगा कि ये तुम लोगों का प्लान है। वो लड़का बोलता है, एक 1 से खेलने में सही में अब मजा नहीं आ रहा है। दूसरा लड़का बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग 10 1 में खेले। यंग अपने मन में बोलता है, तुम मुझे इतना देर से जिता रहे हो, जिससे तुम दाम बढ़ाकर मुझे लूट लो। फिर वो बोलता है, 10 1 बहुत ही कम है, कैसा रहेगा 100। वो लड़का बोलता है, ठीक है जैसे तुम बोल रहे हो, एक राउंड का 101। फिर वो लोग आपस में बोलते हैं, चलो हमारा प्लान कामयाब हो गया। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, हे यंग तुम कर क्या रहे हो, रुको क्या तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। यंग बोलता है, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं। मैंग बोलते हैं, हे वैंग तुम तो क्लास प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम इन लोगों को गैम्बलिंग क्यों करने दे रहे हो। वैंग बोलता है, मैंग सभी को एक साथ लाने में बहुत ही मुश्किल होता है, कार्ड गेम खेलना और उसमें शर्ट लगाना ये तो नॉर्मल बात है। वो लोग बोलते हैं, हाँ क्लास प्रेसिडेंट से ही बोल रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं। मैंग बोलते हैं, ठीक है मैं तुम लोगों को रोकूंगी नहीं, अगर तुम हारने लगे तो तुम खेलना बंद कर देना। यंग बोलते हैं, चिंता मत करो मुझे पता है इसके बारे में। वैंग अपने मन में बोलता है, सही में मेरे हाथ में बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, यंग आज मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। फिर वो दूसरे लड़के को इशारा दे देता है। वो लड़का बोलता है, मैं 5000 ऐड करने वाला हूँ। यंग बोलता है, 501। वैंग बोलता है, यंग अब बताओ तुम्हें खेलना है कि नहीं। यंग बोलता है, हाँ मुझे बिल्कुल खेलना है। वैंग बोलते हैं, ठीक है मैं 1000 लगा रहा हूँ। वैंग बोलते हैं, हे यंग अब खेलना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। वैंग बोलता है, हे यंग तुम संभल के रहो, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम सभी को यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है, इसलिए मैं रोकूंगा नहीं। यंग बोलता है, हाँ तुम ऐसे ही नाटक करो। जैंग धीरे से बोलता है, हे मैंग चिंता मत करो, यंग सही में गैम्बलिंग नहीं कर रहा है, उसके पास बहुत ही बढ़िया प्लान होगा। दूसरी तरफ वैंग बोलता है, मैं 5000 और लगा रहा हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, अब टोटल हुआ 50,001, अब देखता हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। मैंग बोलती है, हे तुम्हारे पास क्या इतना पैसा है क्या। यंग बोलता है, 50,000 हो चुका है, कैसा रहेगा कि हम लोग यहीं पर रुक जाए। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं ज्यादा करूंगा नहीं, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो वैंग को शक हो जाएगा। वैंग बोलता है, ठीक है सब लोग अपना कार्ड दिखाओ। वैंग अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लगता है कि मैं जीत गया हूँ। वो लड़का बोलता है, धत तेरी की, मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया कार्ड होगा। दूसरा लड़का बोलता है, अब हम लोग इसमें क्या ही कर सकते हैं, हे यंग तुम अपना कार्ड क्यों नहीं दिखा रहे हो, अगर तुम हार गए हो तो फिर भी अपना कार्ड दिखाओ। यंग अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन लगता है कि मेरा कार्ड सबसे बढ़िया है। वो लड़का गुस्से से बोलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा कार्ड इतना बढ़िया कैसे हो सकता है। वैंग बोलता है, ओह मैं तो हार गया। यंग सही में तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया है आज, अब हम लोग चलते हैं, हमें खाना भी खाना है। फिर वो अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, 40,000 जो मेरा पॉकेट मनी था वो चला गया, मैंने एक ही वन में सब पैसा क्यों लगा दिया था। यंग अपने मन में बोलता है, मुझे 50,001 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ। तभी मैंग बोलती है, हे यंग ये सब क्या चल रहा है। यंग बोलता है, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि ये लोग वैंग के साथ मिले हुए हैं। मैंग बोलती है, यंग मुझे पता है तुम्हारा वैंग के साथ दुश्मनी है, लेकिन तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उसे पता चल गया होगा कि मैं और तुम अभी जो भी हो, उसे अब ये सब करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यंग बोलता है, हम दोनों क्या, तुम बोलना क्या चाहती हो। मैंग बोलते है, तुम जानते ही हो, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो, अब हम दोनों साथ हो चुके हैं, वैंग को ये सब करके कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर भी वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। यंग बोलता है, अगर वो मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं भी उसे नहीं करूंगा। हे मैंग वहाँ पर देखो। मैंग वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है।
और अपने मन में बोलते हैं ये तो जैंग और जाओ है ना। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है हे ब्रदर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम तो सही में मुझे मार डालोगे। यंग बोलता है सही में तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, अभी से तुम लोग गले मिल रहे हो। जैंग उसके पास जाके बोलता है हे हम दोनों के बीच अभी कुछ हुआ ही नहीं है। यंग बोलता है कांग्रेचुलेसन जैंग, लेकिन ये सही में बहुत ही बढ़िया है, हम दोनों भाई हैं और मैंग और सीसी एक दूसरे को अपनी बहन मानती है, अगर हम लोग आगे चलकर बाहर गए तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। मैंग बोलती है हे सीसी क्या तुम जैंग के साथ हो क्या। सीसी बोलती है नहीं मैंग तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, सही बोलूँ तो मेरा पाँव मचक गया था और जैंग मेरा पाँव को मसाज कर रहा था। फिर हमें रात को दिखाया जाता है। वैंग बोलता है हे यंग तुम जाओ के बारे में क्या सोचते हो। यंग बोलता है जाओ उतनी भी बुरी लड़की नहीं है, सही बोलूँ तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया बीबी बनेगी। जैंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो मेरी टाइप की है। यंग बोलता है सही में मुझे ये नहीं लगा था, मुझे लग रहा था कि तुम्हें सेक्सी लड़कियाँ बहुत ही बढ़िया लगती है। तभी वहाँ पर फोन आ जाता है। यंग उठा के बोलता है हेलो। एक आदमी बोलता है सर क्या आपको मसाज की जरूरत है क्या, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। यंग बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, फिर वो फोन को रख देता है। जैंग बोलता है क्या हो गया, किसका कॉल था। यंग बोलता है कोई स्पेशल सर्विस रिकमेंड कर रहा था। तभी फिर से उसे फोन आता है। यंग उठा के बोलता है हेलो तुम किसे खोज रहे हो। तभी एक आदमी बोलता है सर आपको रात के लिए किसी का जरूरत है क्या, मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर स्कूल की लड़कियां हैं। यंग बोलता है नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज हमें कॉल करना बंद करिए। फिर वो फोन को रख देता है और बोलता है होटल में रहने में यही परेशानी होता है। जैंग बोलता है हे तुम फोन को बंद क्यों नहीं कर लेते। तभी फिर से उसे फोन आता है। यंग फोन को रिसीव करके गुस्से से बोलता है हे मैं तुम्हें पहले ही ना बोला, मुझे कोई भी लड़की का जरूरत नहीं है, मुझे फोन करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर है, मुझे ये सब ऑफर की कोई जरूरत नहीं है। मैंग बोलती है हे यंग। यंग बोलता है ओ मैंग ये तुम हो। मैंग बोलती है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी इसलिए मैं तुम्हें फोन की हूँ, अभी तुम क्या बोल रहे थे। यंग बोलता है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि ये तुम हो, कुछ ही देर पहले यहाँ पर 2 स्पैम कॉल आया था। मैंग बोलते हैं ठीक है लेकिन आगे चलकर फोन में चिल्लाना मत। हाँ तुम लोग उस समय क्या बात कर रहे थे। यंग बोलता है मैं जैंग के लाइफ के बारे में बात कर रहा था, जाओ तुम्हारे पास जैंग के बारे में बात लेकर आएगी, मुझे तो यही लग रहा है। मैंग बोलती है ठीक है मैं जा रही नहाने के लिए। तभी एक आदमी मास्क लगाकर वहाँ पर पहुँच जाता है। जैंग उसके पास जाके बोलता है हे ब्रदर क्या जाओ मैंग से मेरे बारे में बात कर रही है। जाओ बोलता है जब मैं मैंग से बात कर रहा था वो बोल रही थी कि जाओ नहा रही है। जैंग अपने मन में बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि यंग यहाँ पर कोई भी लड़की को लाया नहीं है, अगर वो ये करता तो जाओ को इस बारे में पता चल जाता। यंग अपने मन में बोलता है मैंग बोल रही थी कि वो अभी नहा रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि वो नहा रही है कि नहीं। फिर वो जैसे ही एक्सरे विजन से देखता है वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है वाह इसका बॉडी तो सही में बहुत ही ज्यादा वाइट है, नहीं आगे चलकर ये मेरी भाभी बनने वाली है, और अभी मैं इसे बिना कपड़ों को देख लिया। फिर वो वैंग के कमरे में देखते हुए अपने मन में बोलता है वैंग तो सही में एक लड़की को बुला लिया। फिर वो बोलता है हे जैंग क्या तुम्हारे पास कोई कैमरा है क्या। जैंग बोलता है कैमरा वो तो मेरे बैग में है। यंग बोलता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो बाहर में जाते हुए अपने मन में बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि वो पर्दा लगाया नहीं है, रुको वो क्या है, लग रहा है वहाँ पर कोई है, ये वैंग और जाओ के रूम में घूम रहा है, ये मेरा कॉपी करके यहाँ पर देख रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड को देख पाओगे, तुम्हारा किस्मत बहुत ही खराब है क्योंकि तुम मुझे मिल गए हो।